जो लैंगिक हिंसा होती है उसके खिलाफ एक नया अभियान प्रारंभ किया है ग्रामीण विकास विभाग ने, और हर गांव में चेतना जागृत करने का प्रयत्न होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कि बहन और बेटी के खिलाफ हिंसा ना हो, और अगर कहीं होती है तो चुप ना रहें, आवाज उठाएं और जो जिम्मेदार जवाबदार है उसको सजा दिलवाएं। हिंसा मुक्त वातावरण में हमारी बहन और बेटियां जिएं। महिला सशक्तिकरण हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी का मिशन है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण का काम मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन गांव-गांव में हिंसा के खिलाफ, लैंगिक हिंसा के खिलाफ चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। आज उस अभियान नई चेतना का प्रारंभ हुआ है। 1 महीना यह अभियान चलेगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं लाडली बहना की एक बड़ी अपडेट लेकर। आपको पता होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़, जी हां, कितनी, 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनाओं को पैसा जाता है। करीब 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ महिलाओं को महाराष्ट्र में पैसा जाता है। कहाँ जाता है? महाराष्ट्र में। अब ऐसे ही लगभग 80 लाख महिलाओं को राजस्थान में पैसा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आप क्या बताना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लाडली बहनों को अब बढ़कर मिल सकती है राशि की किस्त। महाराष्ट्र की जीत होने के बाद आपको मालूम होगा देवेंद्र फडणवीस आज 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उसके बाद उनको बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। जेपी नड्डा के बाद अगले अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। अब आप वहां पर आप नाम सुना होगा शिंदे। अगले 2.5 साल के बाद शिंदे, एकनाथ शिंदे बनेंगे क्या मुख्यमंत्री। उन्होंने 1500 रुपए से आपकी 2100 रुपए राशि करने का वादा महाराष्ट्र में किया था, और चूंकि 1500 रुपए तो वहां मिल ही रहे हैं, और मध्य प्रदेश में क्या मिल रहा है भैया? मध्य प्रदेश में क्या मिल रहा है? 1250 रुपए। अब यहां पर लाडली बहनाओं का एक दबाव, प्रेशर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए जिस प्रकार से बना था, तो उन्होंने 1250 कर दिए, पहले 1000 थी राशि। अब ऐसा ही मोहन यादव पर दावा बन चुका है कि भाई मामा ने तुम्हारी बात मान ली थी 1 साल में, आपको भी 1 साल का मुख्यमंत्री हो गए हैं बनने हुए, तो अब आपको बात माननी पड़ेगी। इसके लिए कुछ महिलाएं लगातार सीएम हाउस और मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने बातचीत में यह बताया कि अब चूंकि एमपी में महाराष्ट्र की तर्ज पर 1500 रुपए मिले, इसके लिए हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी। तो आज हम बहुत सारी बातें आपके लिए बताने वाले हैं, और साथ ही साथ संभल में कल आपको पता होगा कि वहां पर एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसके नीचे श्री हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष द्वारा किया गया। हिंदू पक्ष का दावा, अब आप सोचेंगे यहां पर कि मध्य प्रदेश हो चाहे पूरा भारत में कोई भी राज्य, मुसलमानों के पक्ष में यह व्यक्ति खड़ा था इसलिए हार गया। भाई हम ये नहीं कहते हैं कि भारत के मुसलमान खराब हैं, लेकिन रोहिंग्या, बांग्लादेश घुसपैठिए, बाहरी आक्रमणकर्ता अगर भारत को परेशान करेंगे तो उनका निराश करना जरूरी है। भारतीय मुस्लिम सौहार्द से रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा ओवैसी जैसे, उसके छोटे भाई जैसे लोग बोलते 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम तुम्हारा क्या असर करेंगे। आज मोदी हैं, हिमालय में चले जाएंगे, योगी हैं अपने मठ में चले जाएंगे, फिर तुमको कौन बचाने आएगा। ऐसी बातें जब ओवैसी जैसे लोग करते हैं तो हिंदुओं को फिर डर तो लगता है। इसीलिए अब हिंदू एकता को लेकर बाबा बागेश्वर धाम लगातार एक यात्रा कर रहे हैं सनातनी एकता के लिए। लेकिन जानबूझकर संभल में घटना कराई गई ऐसी बात जिन्होंने कही है, लेकिन वहां का पुलिस प्रशासन अलग ही बातें कर रहा है। अस्थायी संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को शोटल बंद करे, तत्काल सुनवाई करे, इसको लेकर हमारी एक बड़ी बात आज सामने आई है। महिलाओं का आर्थिक, राजनीतिक विकास और सामाजिक विकास आवश्यक है, ये मामा का कहना है, इस पर हम बात करेंगे। ईवीएम का पर कल मुझे भरोसा नहीं था, आज भरोसा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के, मतलब देखो ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो ईवीएम से चुनाव होने के पहले आपको बोलना चाहिए। जीत जाओ तो मजा है, हार जाओ तो सजा है। इस प्रकार की बातें लगातार हो रही हैं। देखिए मैं बातें करूंगा आपको न्यायपूर्वक। बेटी बहनों की सुरक्षा सम्मान के लिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा उस पर हम बात करेंगे। हम होंगे कामयाब पखवाड़ा 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक
बनाया गया है खास करके सामाजिक न्याय और बेटी के भविष्य के लिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। और सोने के अगर खरीदना हो तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि अभी सोना गिरा है, अब सोना 80,000 पार जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक महीने बाद, एक महीने में सोने की कीमत जो है वो 80,000 के पार चली जाएगी। 24 कैरेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी आप देखोगे तो लगभग क्या हो गया है, 89 चांदी और 76 हो गई है आपकी सोना। तो सोना 76 है, अगर खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं तोला। और 89 की चांदी अब 1 लाख जाएगी, लेकिन इसके लिए करीब 5-6 महीने लगेंगे। तो चांदी आप ले सकते हैं। तो अभी सोना और चांदी में बम्पर गिरावट हो चुकी है। तो आप सोना चांदी खरीदने के इच्छुक हो तो अभी खरीद लीजिए, क्योंकि महंगा होने वाला है 1 महीने के बाद, ठीक है। हमेशा हम आपके लिए इसी प्रकार की खबरें लेकर आते रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मोहन यादव और मामा के बड़े बयानों से। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं कि आखिर खाते में 3,000 लाने के लिए लाडली बहनाओं के लिए कौन सी नियम और शर्तें लगेंगी। साथ में तीसरा चरण चालू करने के लिए हमने एक ज्ञापन शुक्रवार को भोपाल पहुंचाया है। उसका जवाब आने तक आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो महिला वंचित रह गई हैं, जो महिलाओं का नाम ऐड नहीं हुआ है, तीसरा चरण चालू करने के लिए कम से हम तो प्रयास करें। कोई तो कर नहीं रहा है, आप खुद भी नहीं कर रहे हो। मैं तो बोलता हूं कि आपको भी हमारे साथ भोपाल चलना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि भोपाल चलें, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कहां से आप बोलते हैं, कहां से आप मतलब ये कमेंट कर रहे हैं, वो जिले का नाम भी लिखें। हम सबको इकट्ठा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेटियों और बहनों की सुरक्षा व सम्मान के लिए मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है, उसके बाद हम बात करेंगे संबल की। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे खास बात कहना चाहता हूँ। ये बात हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा, उनके सम्मान से जुड़ी हुई है। बेटियों और बहनों की सुरक्षा, उनका सम्मान केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस दृष्टि से 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। विशेषकर पुरुष वर्ग की भूमिका इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुरुष अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर समाज में फैले नकारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती दे सकते हैं, जो महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण है। हम सभी पुरुषों की जवाबदारी है कि हम अपने परिवार एवं समाज में हमारी सभी माता बहनों को सुरक्षित रखें। और तो यहां पर मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त शब्दों में क्या कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा। ध्यान देखिएगा, हमारा जो ये चैनल है, इसके माध्यम से आपको हर एक खबर सबसे पहले मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, हम मुद्दे पर बात भी करते हैं। आज वो वक्त आ गया है कि हिंदू एकता को जागृत करने के लिए किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो आप भी सोचिएगा, ये कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, लेकिन आपके मम्मी पापा दादा दादी अगर हों तो एक बार उनसे पूछिएगा कि हिंदू एकता क्यों आवश्यक है। एक जरूरी बात पूछिएगा जरूर। रीज़न ये है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का जो नारा चल रहा है, इसके पीछे रीज़न भी है। अब वो रीज़न क्या है, अगर आप यकीन ना हो तो गोधरा एक्सप्रेस, जो साबरमती एक्सप्रेस देख लीजिए, कश्मीरी फाइल देख लीजिए। ये झूठी कहानियाँ नहीं है, ये सच्ची कहानियाँ हैं। और ये कहानियाँ क्यों हैं, क्योंकि 1947 में बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन चुका है। वहाँ पर धर्म विशेष के लोग जा चुके हैं। तो यहाँ पर जबरदस्ती उनको बिठा लिया गया। तो अब हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, ये रियासतों ने काफ़ी परेशान किया 2-3 साल तक। वो तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने के बाद बड़ी समस्या क्रिएट हो गई। इस सब को लेकर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा सम्मान केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसके लिए 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हम एक पखवाड़ा मनाने वाले हैं, हम होंगे कामयाब, जिसमें बेटियों को सुरक्षा देने के लिए उनको तरीके समझाए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपने देखा आजकल चुनाव जो हो रहे हैं, उस चुनाव में विपक्ष की जो है हार हो रही है। विपक्ष की हार हो रही है तो विपक्ष क्या होता है कि जब तक एग्जिट पोल हो या फिर उसमें आपको दिख रहा हो कि यहाँ जीतने वाले हैं, या माहौल हो, लगता है माहौल तुम्हारे पक्ष में, जब जनता वोट देती है तो आजकल जनता समझ गई है। ये वही मुलायम सिंह यादव हैं जो दंगाई या फिर कहें तो बाहुबली या फिर कहें तो ऐसे गैंगस्टर, उनके साथ में, जी हाँ, गैंगस्टरों के साथ में इन्होंने क्या किया, संबंध रखे। अभी आतंकवादी को खिलाफ जब कार्रवाई होती है, उनको गोली एनकाउंटर होता है, तो एनकाउंटर का बचाव करते हैं ये। तो अब ये बताओ, जनता को समझ में नहीं आएगा कि आप किसके साथ में हो। श्री राम मंदिर का विरोध किया, इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई।
तो क्या हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ेगा? पढ़ना भी चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि सुरक्षित कौन है? आज देखो योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी में किस प्रकार का माहौल है। यकीन ना हो तो इनकी बात तो हम बाद में करेंगे, ईवीएम पे भरोसा नहीं, ईवीएम भरोसा नहीं है। हम बात करते हैं संभल में हुई घटना की। इस पर भी इन्होंने क्या बयान दिया कि जानबूझ के कराई गई। भैया ये बताओ, जब पुलिस प्रशासन सुबह से वार्निंग दे रहा, सबने वीडियो देखे हैं कि यहां पर भीड़ इकट्ठी मत करो, सर्वे हो जाने देते, क्या दिक्कत थी? सर अगर देखो सर्वे में ये लोग बोल रहे हैं कि भैया हमारा मस्जिद ही सदियों से, मंदिर है ही नहीं, तो सर्वे में पता चल जाता, उसमें दिक्कत ही नहीं है। मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सीधी बात यह है कि अगर ये बोल रहे धर्म की बात कर रहे तो वो भी क्यों धर्म की बात कर रहे हैं? सब धर्म को छोड़ दो, चुपचाप शांति से नौकरी पे ध्यान दो, खाने पीने पे ध्यान दो। यार अभी ओवैसी के बच्चे की तस्वीर वायरल हो रही है, उनके बच्चे अमेरिका में घूम रहे हैं, प्लेनों में उड़ रहे हैं, और उनके बच्चे यहाँ पर दंगा कर रहे हैं। मतलब आम इंसान के बच्चे दंगा कर रहे हैं। यही हिंदुओं के साथ भी अलाउ होता है कि उनके बड़े बड़े लोग, भैया दंगा फसाद होता ही क्यों है? क्यों? क्योंकि दोनों को भी धर्म की पड़ी हुई है। भैया आप अपने धर्म पे कायम रहो और जो हो रहा है होने दो, व्यवस्थित तरीके से सरकार काम चला ही रही है। तो इनके बयान सुनते हैं संभल पर सपा ने क्या कहा, उसके बाद ईवीएम का बयान सुनेंगे। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, तो उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में। तो इनका कहना यह है कि जानबूझ घटना कराई गई। भैया ठीक है, अब तुमको लग रहा है जानबूझ घटना कराई गई। अगर आपको पता हो कि कांग्रेस ने भी क्या किया कि सभी हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, जातिगत जनगणना का बोल के, जातिगत जनगणना कराओ। एक तरफ तो बोलते हैं हमें एकता करनी है, तो जातिगत जनगणना का मतलब क्या है? भाई सब बराबर हो ना, ऊंच नीच क्यों, सब लोग बराबर होने चाहिए। इसी को लेकर अब जनता में आक्रोश है, जनता वोट नहीं देती, जनता इनको हरा देती है, तो सदन में क्या बोलते हैं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। चलिए सुनते हैं ईवीएम का रोना नाना। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, तो आपके लिए इन सब की हम बातें करते रहेंगे, साथ ही साथ हम पक्ष विपक्ष किसी की बात नहीं करेंगे। एक्चुअल में कम से कम भारत देश को बचाने के लिए किसका साथ देना चाहिए ये तो नजर में आता है ना, कि किसको सपोर्ट करना चाहिए ये तो नजर में आता है ना। मैं नहीं बोलता कि बीजेपी अच्छी, मैं नहीं बोलता कांग्रेस अच्छी, मैं नहीं बोलता सपा अच्छी है, लेकिन विचारधारा की एक लड़ाई है। देश को बचाना है तो एकजुट होकर देश को बचाना पड़ेगा। केवल सरकारें ही हमेशा काम नहीं करेंगी। कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारी जानकारी हमारे माध्यम से दी जाएगी। महिलाओं का आर्थिक राजनीतिक विकास और शैक्षणिक सशक्तिकरण, इसके लिए महिलाओं को पैसे भी दिए जा रहे हैं। मतलब जो बच्ची हाई स्कूल पढ़ना चाहती है, हाई सेकेंडरी पढ़ना चाहती हैं या कॉलेज पढ़ना चाहती हैं, तो मामा का एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है। सुनते हैं मामा का आज का एक बड़ा बयान। देखिए मित्रों, अगर महिला को हिंसा से पूरी तरह से मुक्त करना है तो महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण करना ही होगा। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम एक अभियान के रूप में चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। देखा, तो मामा ने कहा है कि लड़कियों को पढ़ाओ, उनको आर्थिक मजबूत बनाओ, अपने आप सुधर जाएगी दुनिया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अस्थायी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, ये गलत बात है। मोहन यादव जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आउटसोर्सिंग, संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को या तो पेमेंट नहीं मिलती है,
मिलती है तो इतनी कम मिलती है, 2000, 5000, 6000, 3-3 महीने में पेमेंट मिलती है। तो ये सरकारी कर्मचारी के नाम पर उनको पीड़ित क्यों किया जा रहा है? इस बच्ची का दुख समझिएगा, दर्द समझिएगा। जो व्यक्ति अपना घर चलाने के लिए 7-8 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये की इंतजार करता है कि उसका घर चलेगा, 7,000 रुपये मिलेंगे, और वही नौकरी के पैसे उनको 6-6 महीने तक नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद उनकी क्या हालत होती है, इस दर्द को समझिएगा। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कम से कम अस्थायी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण अब बंद हो, और उनके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए मोहन यादव जी किस प्रकार की आपके यहाँ पर हालत हो रही है। मतलब तुम चलोगे फिर कितना भर दियो यार। काम में जब तक नहीं जाए तब तक पहुंच नहीं जाए। तो यहां पर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि कोई भी सरकार लोगों को खुश तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम शोषण बंद तो कर सकती है। जितने जितने बड़े बड़े आप वादे कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम ये कर देंगे, महिलाओं के हम वो कर देंगे, तो कम से कम इन लोगों के लिए जो इनको कर्मचारी के तौर पर रखा है उनका तो भला कर दो। वो काम करते हैं तो आपके लिए काम करते हैं। इसी प्रकार से आपके लिए लाडली बहनाओं को अब जो पैसा मिलने वाला है तो वो पैसा बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को सबसे पहले चुनावी साल 2023 में लॉन्च किया गया था और शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव में बम्पर सफलता पाई थी। लाडली बहना योजना देश भर में जीत की गारंटी बनकर उभरी है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना की शुरुआत 1000 रुपये से हुई थी, जो बाद में 1250 रुपये कर दी गई है। लेकिन जिन राज्यों में इस योजना के जरिए सफलता पाई वहां पर 2100 और 2500 रुपये का वादा किया है। अगर आपने वहां वादा किया है तो यही वादा हमने आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे में आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर भी राशि बढ़ाने का दबाव बनना तय है। और आप देखेंगे कि हरियाणा ने इस योजना को लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से दिया है और चुनाव से पहले इसकी राशि 2100 रुपये घोषणा की गई थी। वहीं अभी इसके तहत 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, यानी कि वहां पर 1500 रुपये मिल रहे हैं। आप ध्यान रखना, भले आपने 2100 की घोषणा की थी, हमारे यहां भी लाडली बहना की 3000 की घोषणा की थी साहब, मिल 1250 रहे हैं, वहां 1500, हमारे यहां पर 1250 अन्याय है साहब। अगर आपको अन्याय लग रहा हो तो वीडियो शेयर करना लाडली बहनाओं। अगर पैसा बढ़ाना है तो ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। इसी तरह महाराष्ट्र में लाडली को योजना के तहत 1500 रुपये मिल रही है लाड़की बहना का। यहां भी चुनाव में 2100 का वादा किया गया था। इसी तरह झारखंड में सबसे कम प्रतिमाह राशि मध्य प्रदेश की तरह 1000 रुपये प्रतिमाह के साथ मैया सम्मान योजना लागू हुई थी, जो चुनाव के पहले 2500 रुपये प्रतिमाह करने का दावा सोरेन सरकार कर चुकी है। और सोरेन सरकार क्या पैसे देगी वो तो नहीं पता, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि कम से कम 1250 तो नहीं मिल रहे। कहने का मतलब यह है कि मोहन सरकार भी कई बार बोल चुकी है कि हम आपके पैसे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे 2000, फिर 3000 और 5000 रुपये तक कर देंगे। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो हमारे पास सबूत के तौर पर है, आप देखना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम पैसे बढ़ाएंगे। देखते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में कम कर दूंगा बदलाव आए। तो यहां आप देख सकते हैं कि लाडली बहनाओं की राशि को इस प्रकार से कहा जा रहा है। लेकिन आपके घर में अगर कोई लड़का लड़की पढ़ना चाहते हैं, वर्ग 2 चयन परीक्षा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, महिला पर्यवेक्षक या फिर वर्ग 2 चयन परीक्षा की किताबें, जवाहर नवोदय विद्यालय के अगर आपके यहाँ बच्चे हैं 6वीं में जाने के लिए, 9वीं में जाने के लिए, तो आपके लिए मात्र 600 रुपये में, देखो लाडली बहना का पैसा आता हो तो 600 रुपये में 1 साल की फीस है। ये 1 साल के लिए पूरा कोर्स मिल जाएगा 600 रुपये में, और 1200 रुपये में 1 साल का कोर्स मिल जाएगा 9वीं क्लास का। जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास आपको लेनी हो तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप उस पर दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। पर एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लेना, दीप्ति सिंह एकेडमी, वहाँ पर नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। फ्री कोर्स, स्टडी मटेरियल, किताबों के लिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये सारी एग्जाम्स अभी आपको देख रहे हो चल रही हैं। महिला सुपरवाइजर की एग्जाम आने वाली है। अगर आपके यहाँ कोई महिला ग्रेजुएट है जिसने
स्नातक कर रखा है, उसके लिए एक वैकेंसी जनवरी में आ रही है, महिला पर्यवेक्षक 2024 या 25 हो जाएगी, अब तो ये जनवरी में आ रही है। तो इसके लिए हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। मात्र 888 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। चाहे तो इसकी आप किताबें भी ले सकते हैं, किताबें भी आपके घर पर आ जाएंगी। हमारी टीम आपके लिए अच्छी तैयारी करवा रही है, पढ़ाई करवा रही है, इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो कृपया करके वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आपके लिए कोई भी, आप किस शहर से देख रहे हैं और क्या आपकी समस्या है, इन समस्याओं के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना आप, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं लाडली बहनों को अब बढ़कर मिल सकती है किस्त। महाराष्ट्र की जीत में पीएम ने बनाया लाडली बहना का दबाव, तो ये एक बड़ी बात है जिसको लेकर ये मुद्दा गरमाया हुआ है। तो आपके पैसे बढ़ जाए, उम्मीद मेरी भी है कि आपको पैसा मिले। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।